Hi viewers, it's Optimist Amita, प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, आज हम ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को आसान बना देगी। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको रिकी डैमरो के बारे में। रिकी डैमरो एक ऐसा करेक्टर है जो अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथ तरीके से जीता है। वो हर सुबह की शुरुआत भगवान का नाम लेने से करता। वह सुबह उठता, चर्च जाता और फिर वापस आकर अपने काम पर चला जाता। पूरा दिन अपना काम बहुत ही दिल लगाकर करता और फिर शाम को घर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रेयर में बिताता। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी और बेटा था जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और रिकी उनकी हर ज़रूरत का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। एक चीज़ जो रिकी को दूसरों से अलग करती थी वो था उसका प्रभु में विश्वास। रिकी का बिलीव था कि प्रभु हमेशा उसके साथ हैं, हर काम में उसका साथ देते हैं। एक अलौकिक चमत्कार जो उसके साथ बचपन से होता आ रहा था कि जब वो चलता है उसको अपने साथ दो पैर चलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि वो मानकर चलता था कि वो दो पैर प्रभु के हैं जो हमेशा हर जगह उसके साथ चलते हैं। रिकी एक टेक्सटाइल कंपनी चलाता था। एक बार उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जिसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए थी। हमेशा की तरह 10% एडवांस लेकर रिकी ने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी थी तो उसे बैंक से काफ़ी लोन लेना पड़ा। लोन की अमाउंट के बदले उसने अपना घर, अपनी फैक्ट्री और हर कीमती चीज़ गिरवी रख दी। फैक्ट्री में माल बनना शुरू हो गया, लेकिन रिकी का मैनेजर स्मिथ, जो कि बहुत सालों से रिकी के साथ काम कर रहा था, रिकी उस पर बहुत विश्वास करता था और सारे काम की जिम्मेदारी उस पर थी। बड़ी अमाउंट देखकर स्मिथ के मन में लालच आ गया। स्मिथ ने परचेज के बिल तो बढ़िया क्वालिटी के कटवा लिए, लेकिन रॉ मटेरियल घटिया क्वालिटी का खरीद लिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सके। माल बनकर तैयार हो गया और जैसे ही परचेजर के पास पहुंचा, क्वालिटी घटिया होने की वजह से सेलिंग कंपनी ने स्मिथ को पेमेंट देने से इनकार कर दिया और रिकी पर केस भी कर दिया। रिकी एकदम अर्श से फर्श पर पहुंच गया। लोन की किश्त ना देने की वजह से बैंक ने उसकी सारी प्रॉपर्टी और अन्य कीमती चीज़ें जब्त कर ली। चोरी पकड़े जाने के डर से स्मिथ भी शहर छोड़कर भाग गया। अब रिकी के पास ना घर था ना पैसे थे। रिकी ने दोस्तों और रिश्तेदारों को मदद के लिए कहा, लेकिन रिकी ने देखा कि कोई ना कोई बहाना लगाकर सबने उसे किनारा कर लिया है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी अपने बच्चे को लेकर उसे छोड़कर मायके चली गई। जब वो अपने ससुराल गया तो उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला कि सारी दुनिया से नाराज़ हो गया और भूखा प्यासा गलियों में भटकने लगा। की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी और वो बीमार रहने लगा। लगभग 10-20 दिन बीत गए। अब तो कोई रिकी को देखकर पहचान भी नहीं सकता था। तभी रिकी की नज़र अचानक अपने कदमों पर पड़ी, क्योंकि ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया था। रिकी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाया कि वो 2 कदम जो प्रभु के उसके साथ हमेशा चलते थे वो भी गायब हो गए थे। अब तो रिकी का दिल ही टूट गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे प्रभु, सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, तुमने भी मुसीबत के वक्त मुझे छोड़ दिया, मैं भी अपने कदम मुझसे दूर कर लिए। यह सोचकर रिकी जोर जोर से रोने लगा और प्रभु को और भी बुरा भला कहने लगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। लगभग 1 महीना हो गया। रिकी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। एक दिन वो सड़क के किनारे जा रहा था तो वहाँ एक न्यूज़पेपर की शॉप थी। उसने देखा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि पुलिस ने रिकी के कंपनी के मैनेजर को पकड़ लिया है और सारा पैसा भी बरामद कर लिया है। रिकी फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिसमैन ने बताया कि यह बात सच है। पुलिसमैन ने बताया कि आपका मैनेजर पकड़ा गया है और सारे पैसे भी मिल गए हैं। फिर से दिन पलटने लगे और बैंक का कर्जा देकर रिकी को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल गई। सेलर कंपनी ने भी जांच के बाद केस वापस ले लिया। रिकी की पत्नी और बच्चा भी वापस आ गए थे। सब कुछ पहले की तरह हो गया। बस एक चीज़ अलग थी, रिकी की चर्च जाने की आदत। रिकी ने चर्च जाना बंद कर दिया,
लेकिन यह क्या, रिकी ने अचानक देखा कि उसके साथ फिर से प्रभु के 2 कदम चल रहे हैं। रिकी हंसने लगा और कहने लगा कि वाह प्रभु, जब मैं मुसीबत में था तो तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि तरह तुम भी वापस आ गए हो। तभी वहाँ एकदम अचानक से बहुत तेज़ रोशनी हुई, इतनी तेज़ रोशनी कि रिकी को दिखाई देना बंद हो गया। तभी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई और खूबसूरत सा माहौल बन गया और प्रभु की आवाज़ आई कि रिकी, मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं हमेशा हर वक्त तुम्हारे साथ रहा हूँ। इस पर रिकी ने कहा, तो हे प्रभु, मुझे आपके कदम क्यों दिखाई नहीं दिए? प्रभु ने कहा, तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया था। जो 2 कदम तुम्हें दिखाई दे रहे थे वह मेरे थे। रिकी की आंखों में आंसू आ गए और वह जोर जोर से रोने लगा और प्रभु पर अविश्वास के लिए माफ़ी मांगने लगा। प्रभु ने कहा कि रिकी, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ खुशियाँ हों और गम ना हो। दिन की कीमत भी रात के कारण ही पड़ती है, लेकिन किसी भी हालत में प्रभु पर विश्वास नहीं डोलना चाहिए। यही परीक्षा की घड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, परमात्मा पर हमारा विश्वास ही है जो हमें ज़िंदगी की हर मुश्किल से बचा सकता है। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमारा पिता है और पिता कभी अपनी संतान का बुरा नहीं कर सकता। हमारा परमात्मा पर अगर विश्वास अटल हो तो हर नामुमकिन काम मुमकिन है, हर मुश्किल छोटी हो जाती है, हर कठिन सफ़र आसान हो जाता है। अगर हम कुछ गलत नहीं करते तो परमात्मा भी हमारे साथ गलत नहीं होने देते, वो हमें हर मुश्किल से निकाल लेता है। जैसे कहानी में रिकी को निकाला, क्योंकि रिकी की कोई गलती नहीं थी। तो परमात्मा में विश्वास रखें और अपनी हर समस्या परमात्मा को सौंप दें, वे आपकी हर समस्या को बहुत अच्छे से सुलझा देगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को, और अब तक हर नोटिफिकेशन पहुंच सके इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।